जय हिंद फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिन का नमस्कार। सबसे पहले मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्रणाम करता हूं। सभी को सद्बुद्धि दे, सभी को सत्मार्ग दे, सभी अपने माता पिता के सम्मान करें, सभी अपनी बहनों का सम्मान करें, सभी प्यार प्रेम से रहें। और आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज कहूंगा, कल की क्लास जरूर देख लें और क्लास को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, today's chapter is present perfect continuous interrogative sentence. From the interrogative words we just feel कि हमें इसमें क्वेश्चन पूछना रहेगा, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता हो, जिसमें इंक्वायरी की जाती हो, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। व्हाट इज द आइडेंटिटी एंड ऑफ द सेंटेंसेज रहा, रहिए, रहे विद द टाइम एंड WH वर्ड। इसके अंदर क्या होता है, समय के साथ हम क्या क्या करते हैं, पर्सन पूछते हैं, क्वेश्चन रेज करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। रूल स्ट्रक्चर देखिए, WH वर्ड प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। देखिए माय डियर सन एंड डॉटर्स, सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम। यूज ऑफ हेज का यूज होता है ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ, एंड हैव का यूज होता है आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। जैसे मैंने पहले की क्लासों में, कक्षाओं में आपको अच्छी तरह मैंने आपको बताया भी था। उसके बाद में भी अगर आप कुछ बच्चे नहीं देख पा रहे हैं तो एक बार उनको देखना चाहिए। देखिए, आप 3 घंटे से क्यों नहा रहे हो, आप 3 घंटे से क्यों नहा रहे हो। सबसे पहले अपन को क्या लगाना, WH वर्ड क्या है बेटा, क्यों। तो सबसे पहले आप लगा दो इसमें क्यों। क्या लगाओगे, क्यों। इसके बाद में आपको लगाना है हैज हैव, तो आपको क्या कहते हैं, यू के साथ आता है हैव, तो वाई हैव। अब आ जाएगा सब्जेक्ट, वाई हैव यू बीन, वाई हैव यू बीन। नहाने को कहते हैं बाथ और ING बाथिंग। वाई हैव यू बीन बाथिंग, कब से, 3 घंटे से, फॉर 3 आवर्स, फुल स्टॉप। तो वाई हैव यू बीन बाथिंग फॉर 3 आवर्स। आप 3 घंटे से क्यों नहा रहे हो, आप 3 घंटे से क्यों गा रहे हो, वाई हैव यू बीन सिंगिंग फॉर 3 आवर्स। आप 3 घंटे से कपड़े क्यों सुखा रहे हो, तो वाई हैव यू बीन ड्राइंग क्लॉथ्स फॉर 3 आवर्स। आप 3 घंटे से क्यों पढ़ाई कर रहे हो, वाई हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ सब्जेक्ट का ध्यान रखना है और ऑब्जेक्ट पार्ट को देखना है, सिमिलर होता है सब कुछ। नेक्स्ट, राधा 7 बजे से क्या कर रही है। अब क्या को कहते हैं, सबसे पहले वाट, राधा एक है हेज, बिन, डू को कहते हैं करना, ING लगा दो डूइंग। कितने बजे से, 7 बजे से, सिंस 7 o'clock। ठीक है, तो व्हाट हैज राधा, व्हाट क्या, हैज राधा सब्जेक्ट, बिन फॉर्मूलेशन में से, डू करना, ING इसमें से, ऑब्जेक्ट पार्ट है नहीं, सिंस टाइम का लगा दो 7 o'clock। नेक्स्ट, मनीष और सुरेश, नाम से पता चल रहा है देयर आर टू नेम प्लूरल नाउन के साथ हमें हमेशा किसका यूज करते हैं, हैव का। तो यहाँ पे लगा दो, कहाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, पहले WH वर्ड वेयर, हैव मनीष एंड सुरेश, वेयर हैव मनीष एंड सुरेश। आगे क्या जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में बिन, कहाँ रहने को कहते हैं लिव, ING कर दो लिविंग। माय डियर स्टूडेंट, वेयर हैव मनीष एंड सुरेश बिन लिविंग। मनीष और सुरेश बस का इंतजार 4 बजे से कहां कर रहे हैं। अच्छा, लिविंग नहीं आएगा, करना आएगा, वेटिंग फॉर बस, 4 बजे फिक्स है, सिंस 4 o'clock। कुछ बच्चों का मैसेज आया था, फोन कॉल्स आए थे कि सर ये जो एग्जांपल्स है वो बढ़ाइए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स बढ़ाने की वजह से कुछ आपको सिकुड़न का फील होगा, तो आपको सिकुड़न के अनुसार थोड़ा सा देखना है। वीडियो को पॉज कर लें, बार बार समझ लें और सारे नोट्स बनाएं। और सारे नोट्स बनाकर आप मुझे मैसेज डालना नहीं भूलें। अपने माता पिता का ध्यान रखें,
और परिवार में सभी का सम्मान करें, प्यार से रहें और अपने जीवन को खुशहाल बनाए। हम सुबह से खाना कैसे खा रहे हैं? कैसे को कहते हैं? हाउ। हमको कहते हैं वी, और वी के साथ आता है हैव। हाउ हैव वी बीन ईटिंग फूड? कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। Why have we been eating food since morning? अच्छे से समझ में आ रहा हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। वे सोमवार से जयपुर में कहाँ रहते हैं? WH वर्ड क्या है? कहाँ। कहाँ की इंग्लिश होती है? वेयर। वे को कहते हैं दे के साथ होता है हैव का यूज। देखो वेयर हैव दे बीन। अब देखो क्या रहने को कहते हैं? लिव। आईएनजी आ जाएगा लिविंग, ऑब्जेक्ट पार्ट आ गया इन जयपुर। कब से? सिंस मंडे। देखिए बेटा WH वर्ड आ गया, हैव आ गया, दे आ गया, बिन आ गया, लिविंग आ गया, ऑब्जेक्ट पार्ट इन जयपुर आ गया और सिंस मंडे। ओके। राम 4 घंटे से मैदान में किसके साथ दौड़ रहा है? अब किसके साथ को क्या कहेंगे? WH वर्ड। तो विद हुम। विद हुम। राम एक है, एक के साथ किसका यूज होगा? हैज का। और आगे क्या है? सब्जेक्ट राम। आगे क्या है? सब्जेक्ट राम। अब राम के बाद में क्या आएगा? बिन। आगे दौड़ना रन। विद हुम हैज राम बिन रनिंग? ऑब्जेक्ट पार्ट क्या है? इन द फील्ड। मैदान को ग्राउंड भी बोल सकते हैं, इन द ग्राउंड कर दो। कब से? 4 बजे से, 4 घंटे से, 4। अब 4 घंटे बेटा फिक्स टाइम नहीं है, अनिश्चित टाइम है। अनिश्चित टाइम के लिए हमेशा किसका यूज होता है? 4 का। 4 आवर्स। फुल स्टॉप। वे सुबह से कहां टहल रहे हैं? कहां की इंग्लिश होती है? वेयर। वे को कहते हैं दे के साथ आता है हैव का यूज। वेयर हैव दे और आगे आ जाएगा बिन। और टहलने को कहते हैं वॉक। वॉकिंग। कब? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। देखिए कहां को कहते हैं? वेयर। और सब्जेक्ट क्या है? दे। वे के साथ होता है हैव का यूज। दे बीन वॉकिंग। कहां पर? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। लास्ट और फाइनल एग्जाम है आज का। अच्छे से देखिए। लड़का 2 घंटे से कार कैसे चला रहा है? कैसे की इंग्लिश होती है? हाउ। लड़का एक है, हैज के साथ। द बॉय। हाउ हैज द बॉय। हाउ हैज द बॉय। आगे क्या आ जाएगा? हाउ हैज द बॉय बीन ड्राइविंग कार। ड्राइविंग ए कार। एक कार चला रहा है। हाउ हैज द बॉय बीन ड्राइविंग ए कार? 2 घंटे से, 4 आवर्स। अच्छा लगा हो शेयर करें। देखिए इसी के साथ मैं आपको कुछ 2 वर्ड्स कहना चाहता हूं। हार्ड वर्क क्या होता है? आपको रात भर जगना पड़ेगा। अगर मेहनत चाहिए तो और चमकना है सूर्य की तरह, तो रात भर पढ़ाई करना ही पड़ेगा। और पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी ही पड़ेगी।
इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश बोलनी ही पड़ेगी, इंग्लिश में सोचना ही पड़ेगा। पंखा चला दो अगर बोलोगे तो जीवन में कभी ये नहीं बोल पाओगे कि प्लीज स्विच ऑन द फैन। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द फैन, सिट ऑन द चेयर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, हेलो भैया कम हियर, दीदी व्हाट आर यू डूइंग, वेयर इज मम्मा, वेयर इज पापा। अगर आप ऐसे बोलोगे, स्टार्ट करोगे, शुरुआत करोगे तो इंग्लिश सीख जाओगे। और आप वैसे बोलते जाओगे पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, मुझे चपाती चाहिए, मुझे शॉर्ट चाहिए, मुझे नमक चाहिए, तो आप नहीं सीख पाएंगे। अपने आवश्यकताओं, अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी इच्छाओं का बलिदान नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, आप जब गलती से अगर फिर आप हिंदी का यूज ले लेते हैं तो अपने आप को कोशिश डांटिए और वो सेंटेंस आप एक की जगह 10 बार बोलिए, 100 टाइम्स बोलिए, 100 मल्टीपल्स बोलिए। या सॉरी, आई नीड टू स्पीक टुडे इन इंग्लिश। हे गॉड गिव मी पावर, हे गॉड गिव मी स्ट्रेंथ, हे सुपर पावर, हे क्रिएटर ऑफ गॉड, प्लीज गिव मी पावर ओनली सो दैट आई स्पीक ओनली इंग्लिश। इन एनी हाउ कंडीशन आई विल स्पीक ओनली इंग्लिश। अपने आप का 10 मिनट का बनाइए कि ये 10 मिनट है, इस नेक्स्ट 10 मिनट के अंदर मुझे इंग्लिश में ही सोचना है, इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में ही लिखना है, तो आप इंग्लिश सीख जाओगे। और आपको पता है सेकंड्स और मिनट से अगर इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो तो घंटे तो आप बोल नहीं पाओगे, फिर दिनों में आप बोल नहीं पाओगे, दिनों में जिस दिन बोलने लगे तो महीनों में नहीं बोल पाओगे। तो यू जस्ट थिंक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश। आप अपने सपने भी इंग्लिश में देखिए। देयर वाज ए पर्सन हु इज टॉकिंग विद मी इन नाइट, सो ऑलवेज थिंक इन इंग्लिश। और कठिन मेहनत का कोई, रात भर जगिए, मेहनत कीजिए, किसी को पता मत कराइए, किसी को पता मत करने दीजिए। हाँ, एक काम की बात बताता हूं, कभी भी किसी जानकार से या अनजान से जबरदस्ती मुंह मत लगिए, चुप रहिए, साइलेंट रहिए, मेहनत कीजिए। और किसी को लेन देन करने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया इस लायक नहीं है। मेरे कोई जानकार थे, उन्होंने मेरे से जाने अनजाने में विश्वास जीत कर कुछ ले लिया और देने में मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इन चीजों से दूर रहिए। मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्लीज चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।